Good morning, class to class. In the previous lecture, we discussed about Faraday's laws, and these laws includes the process of electrolysis. ठीक है, और इलेक्ट्रोलिसिस हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं अभी. इलेक्ट्रोलिसिस में हम ये कह रहे हैं कि हम करंट सप्लाई करते हैं, ठीक है, चार्ज सप्लाई करते हैं. उसके बाद जो है रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका पर्टिकुलर मास क्या होता है वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि हमें किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का अगर किसी भी आयन को वहाँ पे डिपॉजिट करवाना है तो हाउ मच करंट वी नीड. ठीक है, तो कितना चार्ज रिक्वायर्ड है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, और इसी से हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या बनता है, फॉर्मूला टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू डू रिडॉक्स रिएक्शंस. इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में भी क्या होता है, वहाँ पे भी होती है रिडॉक्स रिएक्शंस ही होते हैं. कोई इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, कोई गेन कर रहा है. तो हमने क्या लिखा है, सिंपल टू डू रिडॉक्स रिएक्शंस. ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सिंपल एग्जांपल ले लिया NaCl मोल्टन का. लेट अस कंसीडर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl. So as we know, when we do electrolysis process of NaCl and when we pass current, NaCl decomposed into Na positive and Cl negative, and Na positive will move to its cathode. And if we want to deposit one atom of sodium, ठीक है, कितना, वो only one atom of sodium, we need only one electron. ठीक है, हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए. आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं हम, तब जाके सोडियम का एक एटम वहाँ पे क्या हो पा रहा है, इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हो पा रहा है, डिपॉजिट हो पा रहा है. ठीक है, तो अगर हमें पता लगाना है कि हमें, हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें चार्ज का पता लगाना है, कितना चार्ज हमें चाहिए किसी भी पर्टिकुलर आयन को डिपॉजिट करवाने के लिए. तो इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में पता करेंगे हम. अगर हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चल जाए, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बच्चे, एक इलेक्ट्रॉन पे देयर इज 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. दिस चार्ज इज कैरिड बाय वन इलेक्ट्रॉन. इट मीन्स कि जब हम सोडियम का एक एटम डिपॉजिट करवा रहे हैं तो हम कितना चार्ज सप्लाई कर रहे हैं, एक्चुअली में 1.6022 10⁻⁻19 कूलम चार्ज दे रहे हैं. ठीक है, यानी कि हमें थोड़ा बहुत पता चल गया कि हमने कितना चार्ज सप्लाई किया है अगर मुझे सोडियम का एक एटम वहाँ पे डिपॉजिट करवाना है. ठीक है, वही लिखा है मैंने. इट मीन्स वन इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन एटम ऑफ सोडियम and charge required to deposit one atom of sodium. कितना लिखा है मैंने, सेम वही वैल्यू, which is the charge of the one electron. ठीक है, अच्छा, हमने पढ़ा है कि जब हम इक्वेशंस करते हैं, नॉर्मली हम मोल्स की बारे में बात करते हैं, हम स्टैंडर्ड क्या लेके चलते हैं, मोल्स की फॉर्म में बात करते हैं. ठीक है, तो अगर मान लो मुझे सोडियम का एक एटम नहीं बोला, आपको पूछा गया कि 1 मोल मुझे अगर डिपॉजिट करना है, कितना डिपॉजिट करना है, 1 मोल, तब पता लगाओ कि कितना चार्ज चाहिए मुझे. ठीक है, तो बड़ा सिंपल, आपने सिंपल क्या देखा, एक इलेक्ट्रॉन ने एक एटम डिपॉजिट किया, तो अगर मुझे 1 मोल सोडियम को डिपॉजिट करवाना है, डेफिनेटली आई नीड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो आपको पता है कि जब हम 1 मोल की बात करते हैं ना बच्चे, किसकी बात करते हैं, 1 मोल की बात करते हैं. ठीक है, तो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स आते हैं हमेशा, हाउ मच स्पीशीज, 6.022 इंटू 10⁻23. ये है, दिस इज इक्वल टू 1 मोल. ठीक है, अगर मैंने एक सोडियम का ना क्या डिपॉजिट करना है, 1 मोल डिपॉजिट करना है, तो मुझे सप्लाई करने पड़ेंगे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्या सप्लाई करने पड़ेंगे मुझे, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो डेफिनेटली 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स. यानी कि अगर मैं इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में इतने इलेक्ट्रॉन सप्लाई करूंगी तब जाके मेरे पास 1 मोल का सोडियम क्या हो जाएगा, वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा. ठीक है, अच्छा, अभी मुझे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मुझे पता है. ठीक है, डेफिनेटली अगर मुझे 1 मोल ऑफ सोडियम डिपॉजिट करवाना है तो मैं इतने इलेक्ट्रॉन सप्लाई करूंगी, तो कितना चार्ज सप्लाई किया मैंने, कितना चार्ज सप्लाई करेंगे, दिस क्वांटिटी विच इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वल टू, ये देखो, चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ सोडियम, दैट इज इक्वल टू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज
इंटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि 1 मोल की क्वांटिटी होती है, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। तो जब आप इसको आपस में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट दिस नंबर 96487। ठीक है, और इसको अप्रॉक्सीमेटली हम जो है 96500 कूलम के इक्वल लिखते हैं। और ये चार्ज जो है आप सप्लाई करोगे तब जाके आपके पास सोडियम का 1 मोल क्या होगा, वहाँ पे डिपॉजिट होगा। ठीक है, अच्छा ये जो सब कैलकुलेशन जो ये सबसे पहले फर्स्टली इट वाज डन बाय द फैराडे ना, तो फैराडे ने इसको अपनी ही क्वांटिटी अपने लिए कांस्टेंट मान के चल पड़ा। ठीक है, और उसने इस पूरी क्वांटिटी को 96500 कूलम को क्या कहा, इट इज़ फैराडे कांस्टेंट, और इसको हम फैराडे कांस्टेंट कहते हैं, एंड इट इज़ इक्वल टू 1 फैराडे। ठीक है, दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 1 फैराडे, यानी कि हमें समझ में आ गया है कि अगर मुझे सोडियम का 1 मोल यहाँ पे डिपॉजिट करना है, आई नीड टू सप्लाई हाउ मच चार्ज, इक्वल टू 1 फैराडे। अच्छा, सोडियम का तो हो गया ना NaCl में, इसका तो समझ लिया हमने, 1 मोल के लिए इतना मुझे चार्ज सप्लाई करना पड़ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोरीन की। सेकंड कौन सा आयन इसमें लिबरेट होने वाला है, क्लोरीन आयन है, जो कि रिस्पेक्टिव कैथोड एनोड के बाद जाके ऑक्सीडाइज होने वाला है। ठीक है, तो इसके केस में कितना चार्ज इन्वॉल्व होगा वो देखते हैं। देखो, इस इन केस ऑफ क्लोरीन व्हाट इज देयर, या आप लोगों को पता है, क्लोरीन जो है आयन की फॉर्म में एनोड पे 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, दिस इज प्राइमरी चेंज। Another one chlorine ion will lose 1 more electron, again this is a primary change, and then these two chlorine atoms will join, ये ion, ठीक है, ये नेगेटिव नहीं है साइन, ये दोनों क्लोरीन Cl जो है आपस में ज्वाइन होके बना लेंगे Cl2, एंड बोथ आर लूजिंग हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे क्लोरीन का, अब हम मॉलिक्यूल बोलेंगे ना कि एटम, ठीक है, जैसे मॉलिक्यूल ना, अगर मुझे क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल बनाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, तो चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मॉलिक्यूल कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, और एक पे चार्ज कितना होता है, पीछे किया हमने, तो 2 पे चार्ज कितना हो जाएगा, 2 इंटू दिस चार्ज हम 1 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर मुझे 1 मॉलिक्यूल डिपॉजिट करवाना है क्लोरीन का, लिबरेट करवाना है क्लोरीन का, तो मुझे कितना चार्ज जो है वो रिक्वायर्ड है, दैट इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, 2 इंटू दिस। ठीक है, अब वही मोलारिटी के बाद में अगर मुझे 1 मोल करवाना है क्लोरीन का डिपॉजिट, कितना करवाना है डिपॉजिट, 1 मोल, तो कितना चार्ज चाहिए। ठीक है, 1 मोल के लिए दोबारा से मोल में कितने नंबर्स आते हैं, 6.022 10⁻23, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और हर इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, इतना चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पे पहले से ही कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, यहाँ पे 2 तो आएगा ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमारे पास हमने ये देख लिया, दिस इज अ चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल। ठीक है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल, और हर इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है वो लिखा है, लेकिन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए, 2, तो 2 से हमने क्या किया, इसको साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो हमारे पास दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके पीछे भी हमने किया, किसके इक्वल आता है, 96487 कूलम, एंड अप्रॉक्सीमेटली पीछे किया हमने किसके इक्वल लिखते हैं, 96500 कूलम। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, 1 फैराडे के इक्वल, लेकिन यहाँ पे साथ में 2 भी है, तो यानी कि कितना फैराडे चार्ज देना पड़ा मुझे, इक्वल टू 2 फैराडे। ठीक है, पीछे के केस में कितने फैराडे चार्ज दिया आपने, इक्वल टू 1 फैराडे, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने यूज हुए, 1, तो आपने 1 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू 1 फैराडे आया। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो आपका चार्ज यहाँ पे आएगा उसको आपने 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो, सोडियम के केस में 1 इलेक्ट्रॉन था, इन केस ऑफ क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन्स आ दिया। इस तरह से हमारे पास अलग अलग जो आयंस होते हैं उनमें डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, किसी में 3 होंगे, किसी में 1 होगा, किसी में 4 होंगे, किसी में 5 होंगे। तो इस तरह से आपके पास ने एक चीज़ जो है कॉमन वो तो रहेगी 96500 कूलम, दैट इज इक्वल टू फैराडे। बस ये जो अमाउंट है ना, यहाँ पे 2 है, पीछे क्या लिया आपने, 1 लिया, ये चेंज होगा, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, मैं लिख रही हूँ n करके। ठीक है, पीछे 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैंने क्या लिख लिया, इफ n इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द, देन अगर कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
तब मुझे कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा, जनरल फॉर्मूला क्या बन गया मेरे पास, N इंटू कैपिटल F। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे आप लोगों को न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है, किसके लिए फॉर्मूला आ गया है, टू फाइंड आउट द चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट एनी टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। क्लियर। अब इसी पे बेस्ड ना हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं आप लोगों को। फर्स्ट न्यूमेरिकल, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। ठीक, कितना चार्ज रिक्वायर्ड है, फॉलोइंग 3 अलग अलग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 3 सब पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट है 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयन टू एल्यूमिनियम। ठीक, कहता है कि अगर आपको एल्यूमिनियम आयन का 1 मोल डिपॉजिट करवाना है तब कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं हम। तो बड़ा सिंपल है, एल्यूमिनियम का अगर मुझे एक एटम करवाना है डिपॉजिट तब कितना इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है, 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मैंने कहा था ना सबके केस में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं। डेफिनेटली चार्ज का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, N इंटू एफ, देन क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयन विल बी 3 इंटू एफ हो जाएगा। ठीक है, N इंटू एफ करते हैं ना, तो इसमें N कितना लेके चलेंगे, 3 इंटू एफ हो जाएगा, तो एफ कितना 96500, 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, बहुत सिंपल है। ठीक है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं फॉर 1 मॉलिक्यूल और फॉर 1 एटम ऑफ दैट आयन। ठीक है, तो 3 है तो 3 इंटू एफ कर देंगे। क्लियर। सेकंड है, अगर मुझे 1 मोल का कॉपर करवाना है डिपॉजिट, तो आपको दिख रहा है 2 पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है, तभी जाके होगी इस रिडक्शन, 2 Cu बन जाएगा। देन कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा, N इंटू एफ है इसके लिए फॉर्मूला, N इंटू एफ होगा, यहाँ पे N कितना पुट करोगे आप, 2, तो क्या कर दिया आपने पुट यहाँ पे 2 इंटू एफ, और हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं। नेक्स्ट है, अगर मुझे 1 मोल का MnO4 नेगेटिव किस में चेंज करना है, Mn2 पॉजिटिव। MnO4 नेगेटिव इज पर मैंगनेट आयन। ठीक है, पोटेशियम पर मैंगनेट से निकाला है, दैट इज पर मैंगनेट, किस में चेंज करना है, Mn2 पॉजिटिव में। तो अब ये कैसे करोगे आप, आपके पास ये था, किस में चेंज हो गया, Mn2 पॉजिटिव में, तो हमने देखना है कि मैंगनीज में चेंज आया है ना। तो डेफिनेटली आप लोगों ने पढ़ा है, +1 क्लास में भी आप लोगों ने बड़े डॉक सेक्शंस पढ़े हैं, और वहाँ से हम सीखते हैं हाउ टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर्स। ठीक है, वहाँ से निकालेंगे MnO4 नेगेटिव, और ये नेगेटिव आपको पता है ये पूरे के पूरे आयन के ऊपर कलेक्टिव चार्ज है ये। ठीक है, इट इज अ पॉलीटॉमिक आयन ना, MnO4 नेगेटिव किस में चेंज हो गया, Mn2 पॉजिटिव में। तो हमारा काम क्या रहेगा इसमें कि मैंगनीज पे क्या निकाला जाए, इसमें चार्ज निकाला जाए। ठीक है, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो MnO4 नेगेटिव है, देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, MnO4 1 नेगेटिव कैसे निकालते हैं चार्ज। ठीक है, +1 का थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, जिसमें निकालना है क्या पुट करते हैं, उसको x पुट करेंगे, x, बाकियों का प्लस करते हैं, चार्ज कितना होता है O पे चार्ज -2, तो -2 लिखे, हाउ मेनी एटम्स आर देयर, 4, तो 4 इंटू करेंगे -2, और किसके इक्वल करते हैं इसको, जिसका टोटल चार्ज कितना है -1, x -8 इक्वल टू -1, इट कम्स आउट टू बी -1 प्लस इट, दैट इज इक्वल टू 7, यानी कि x क्या है, इट इज अ चार्ज ऑन द मैंगनीज। कितना चार्ज आ गया मैंगनीज के ऊपर, निकाल दिया मैंने पहले से, दैट इज इक्वल टू +7। यहाँ पे कितना चार्ज है, +2, तो मैंगनीज को देखेंगे हम कि इस पे चार्ज जो आया है नया, तो यानी कि देखो +7 से +2, यानी कि देयर डिक्रीज इन द नंबर, और क्या हुई है इसकी हुई है रिडक्शन। तो कितना चेंज आया, +7 से +2, कितने इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए होंगे, डेफिनेटली 5 इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए, तभी जाके वो कितना चार्ज आ गया इसका, +2 में चेंज हुआ ना। देखो +7 -5 +7 -5 इक्वल टू कितना आएगा, +2 आएगा ना। ठीक है, हमें कितने यानी कि इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, +7 से +2 बनाने के लिए हमें देने पड़ेंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यानी कि कितना चार्ज सप्लाई किया हमने, फिर से N इंटू एफ, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्वड हेयर, दैट इज 5। तो जहाँ N लिखा होता है फॉर्मूले में, वहाँ पे क्या पुट करोगे आप, वहाँ पुट करोगे आप 5, तो हमारे पास क्या बना, 5 इंटू
एफ। और आपने सिंपल कुछ नहीं करना है, फैराडे कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू ठीक है लर्न कर लेनी है आप, 96500 कूलम, उसमें अपने क्या मल्टीप्लाई कर देना है, 5 मल्टीप्लाई कर, दैट इज इक्वल टू चार्ज रिक्वायर्ड। क्लियर। तो इस तरह से आपने फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हैं और उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, फैराडे कांस्टेंट के साथ। वैल्यू क्या है इसकी, 96500 कूलम। ठीक है। और आप लोगों ने ट्राई करनी है रिलेटेड टू दिस टॉपिक, आपने इस और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ओके।